साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज का एपिसोड 1064 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जोखू काका, जनार्दन काका और मनोहर काका, वहीं पे खरी फुलिया काकी, इन सभी के खिलाफ भीमराव जी थाने जाने वाले थे, क्योंकि इन लोगों ने उनके अखबार पेपर को रद्दी के भाव में बेच दिया था। और इस बात की जानकारी जब भीमराव को चलती है तो वो उनको सज़ा दिलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत करते हैं। चौल में वहाँ पे राम जी बहुत ज़्यादा उनको रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो रोकते नहीं हैं, चले जाते हैं थाने में। उनके जाने के बाद वहीं पे खरी रमाबाई और भी बाकी भीम के समर्थक थे, सभी राम जी से कह रहे थे कि भीम को रोकने के लिए। तो राम जी उन सभी को चुप करा के वहाँ से चले जाते हैं। वो भी भीम के पास थाने में ही जाते हैं। जब भीमराव जी थाने में जाते हैं और दरोगा साहब से कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, तो दरोगा साहब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो भीमराव जी बताते हैं कि मेरा अखबार चोरी हो गया था, फिर लेकिन बाद में मिल गया। तो ये सुनने के बाद दरोगा साहब बहुत हंस रहे थे कि ये कैसी मजाक है। तो भीमराव जी उनको पूरी बात बताते हैं कि कैसे से क्या हुआ, कि किस तरीके से उनके ही चौल वाले अखबार पेपर को बेच दिया। जिसे सुनने के बाद दरोगा साहब कह रहे थे कि अरे भीमराव, हमेशा तुम अपने ही समाज वालों के लिए लड़ते रहते हो, लेकिन आज उसी को सज़ा दिलवाने के लिए तैयार हो गए हो। तो भीमराव जी दरोगा साहब को समझाते हैं कि सर देखिए, ये लोग अपराध किए हैं और अपराधी को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। गलती होता तो मैं माफ़ कर देता, लेकिन इन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे राम जी भी आते हैं और भीम को समझाते हैं कि भीम बेटा छोड़ दो ना, अगर इन सभी को तुम जेल भेजोगे तो वो सब तुमसे और दुश्मनी ज़्यादा निभाएंगे, तो इसीलिए छोड़ दो। भीमराव जी वहाँ पे भी राम जी को यही कहते हैं कि बाबा, मैं न्याय के खिलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और इसीलिए मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जो करना है करने दीजिए। राम जी के बहुत समझाने के बाद भी भीमराव जी बात नहीं मानते हैं और कहते कि नहीं, उन लोगों को तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। यहीं दूसरी तरफ चौल में लक्ष्मी भी रमा को समझा रही थी कि रमा, तुम भीम भाव को रोको। अगर उन्होंने फुलिया काकी, जोखू काका, जनार्दन काका, मनोहर काका, इन सभी को जेल भेज दिए तो और ज़्यादा दुश्मनी ये लोग उनसे निभाएंगे। इतना कम है कि ये लोग कुछ भी करने के लिए उनके खिलाफ़ तैयार हो जाते हैं, इसीलिए समझाओ। रमा कहती है कि दीदी, मैं उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ और मुझे भी सही लग रहा है, क्योंकि ये लोग बार बार ऐसा ही करते हैं, तो इन्हें करने दीजिए जो उनको करना है। लक्ष्मी भी रमा से कहती है कि रमा, तुम समझाओ भीम भाव को कि वो मान जाए, इन लोगों को जेल ना भेजे। लेकिन फिर भी रमा कहती कि नहीं, मैं उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ और उन लोगों को सज़ा दिलवाना ये सही बात है दीदी, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, जो होगा आगे सो देखा जाएगा। अब तक हम लोग हमेशा संघर्ष करते ही आए हैं और आगे भी करेंगे, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। जिसके बाद रमा और लक्ष्मी खाना बना करके खाना डब्बा में रख लेती है और कारखाने जाने लगती है। लेकिन उसी समय वहाँ पे करुणा आ जाती है और कहती है कि काम करने के बजाय जाके भीमराव को रोको। तो रमा कहती है कि वो जो करेंगे वो सही करेंगे, इसीलिए उनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद करुणा उनको डांटने लगती है कि तुम डर से भीमराव को रोकने नहीं जा रही हो, क्योंकि तुमको ये डर है कि अगर तुम कारखाने लेट से पहुंचोगी तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वहीं दूसरी तरफ जब भीमराव जी राम जी का बात नहीं मानते हैं, तो वो रास्ते से गुजर के जा रहे थे, वो भी मेघनाथ के घर और शिशुपाल के घर से। जब वो जा रहे थे तो मेघनाथ जी उनको आवाज़ लगाते हैं, तो उनकी आवाज़ श्यामला और शिशुपाल को भी सुनाई देती है। तो वो कहते हैं कि राम जी काका यहाँ पे क्या कर रहे हैं और बाबा उनसे क्या बात करने वाले हैं, से चलो हम चल के देखते हैं। राम जी मेघनाथ वही बात बता रहे थे अखबार वाले कि किस तरीके से उनके बेटे के मेहनत को बर्बाद कर दिया था उन लोगों ने और रद्दी के भाव बेच दिया था। वहाँ पे भी उन लोगों के साथ बहुत बहस होती है। और यहीं दूसरी तरफ भीमराव जी दरोगा साहब को लेकर के चौल में आ जाते हैं। उनको देखने के बाद जितने भी भीम के विरोधी थे वो सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन बाकी लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे कि अगर भीम ने आज इन चारों को जेल भेज दिया तो और ज़्यादा गहरी दुश्मनी ये लोग निभाएंगे उनसे। तो ये सोच सोच के वो लोग और खुश हो रहे थे। वहाँ पे जीजाबाई और बाकी के लोग भीमराव को चेतावनी भी देते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन भीमराव जी किसी का बात नहीं सुनते हैं।
वहाँ पे भी लक्ष्मी रमा से कह रही थी कि रमा तुम रोको भीम भाव को, लेकिन रमा वहाँ पे भी कुछ नहीं बोलती है। और वहाँ पे राम जी शिशुपाल जी को लेकर के, श्यामला को लेकर के और जो पहले अखबार के मालिक थे उनको लेके आ जाते हैं ताकि वो लोग भीम को समझा पाए, लेकिन वो लोग भी भीम को नहीं समझा पाते हैं। वो सब मना करते हैं कि भीम ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी भीमराव मानते नहीं हैं।